नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब कुशल-मंगल होंगे। कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न आया है, भाई लेखराज जी ने पूछा है, बिना गुरु के मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? लोगों का मानना है कि बिना गुरु दीक्षा ये नहीं करना चाहिए, इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। भाई लेखराज जी, आपका यह प्रश्न वाक़ई में बहुत ही गहरा रहस्य युक्त है और इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। हम जो आध्यात्मिक पथ में चल रहे हैं ना, इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सरलीकरण वाला रास्ता है, जिसमें जो पूजा-पाठ हम करते हैं, वो बहुत आसान होता है, वह हर कोई कर सकता है। उसमें अगर गुरु ना भी हो, दीक्षा हमने ना भी लिया हो, तो भी अपने पारिवारिक नियमों के अनुसार अपने बड़ों से सीखकर हम वह पूजा कर सकते हैं। जिसमें अगर किसी को कुछ आता भी नहीं हो, तो भगवान को 2 फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती चढ़ा दिया और अगर कोई छोटी-सी मंत्र आती हो, ना आती हो, राम-राम ही जप लिया, तो भी चलता है। क्योंकि भगवान जो हैं, वो भाव के भूखे होते हैं। वे सिर्फ़ देखते हैं कि इस इंसान का हृदय कैसा है, मन के भाव कैसे हैं, कितना मुझे चाहता है, कितना मुझे पुकारता है। तो जिस प्रकार से भी आप पूजा अर्चना करें, वह दोषयुक्त नहीं होता है, बल्कि वह एक बहुत ही अच्छा मार्ग माना जाता है। दूसरा जो पथ होता है, उसमें दीक्षा की आवश्यकता होती है। दीक्षा लेना क्यों आवश्यकता है? हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि दीक्षा लेने पर व्यक्ति को गुरु के द्वारा जो पथ दिखाया जाता है और उस पथ के अनुसार यदि वो चलता है अध्यात्म में, उस मंत्र का यदि वो जाप करता है, तो उसके जीवन में तरक्की होती है, उसे एक नया रास्ता मिलता है, वो मन से सुंदर बनने लगता है, अच्छे कर्म करने लगता है, उसके भाग्य में वृद्धि होने लगती है और सबसे बड़ी बात जिसकी चाह हर व्यक्ति करता है, वह है मोक्ष प्राप्ति। ये जो जीवन में आने-जाने का एक कष्ट चलता रहता है, जैसे कि ये मानव जीवन है। देखिए तो कितने दुःख कष्ट झेलने पड़ते हैं व्यक्ति को। तो ये जो अवगमन का एक चक्र है, यह जिससे बंद हो जाए और ये बंद कब होता है? जब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इन सब कारणों के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो भी सद्गुरु, ज्ञानी गुरु, विद्वान गुरु, निस्वार्थ गुरु, सरल गुरु होने चाहिए। ये गुरु का जो चुनाव है, वो बहुत बारीकी से करना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए, तब जाके आपके जीवन में उन्नति होगी, वरना कितना क्या हो सकता है, यह बताना मुश्किल है। लेकिन इन सब के अलावा भी एक मार्ग और है, वह है साधनाओं का मार्ग, तपस्या का मार्ग, तंत्र का मार्ग। तो उन सब क्रियाओं को जो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के साधक होते हैं, बहुत प्रकार के लोगों की मनोवृत्ति होती है, जो कि कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अध्यात्म के पथ पर वे क्रमशः आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। वे साधारण छोटा-मोटा पूजा करके वे रहना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि हम कुछ और ज़्यादा करें, कुछ अलग करें, कुछ हटकर करें। तो इन सब के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है और ये जो गुरु होते हैं ना, ये बहुत तेज गुरु होते हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो ये होती है कि ऐसे गुरु को हम ढूँढे कहाँ? इनका मिलना ही तो मुश्किल है। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको कि ऐसे गुरुओं के दर्शन होते हैं, उनके चरण धूलि माथे पे लगाने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और वो गुरु भी देखकर अपने शिष्य को समझ जाते हैं कि ये मेरे शिष्य बनने योग्य है। क्योंकि जिस तरह एक साधारण इंसान सही गुरु ढूँढता है, वैसे ही गुरु भी एक अच्छा शिष्य ढूँढते हैं ताकि वो अपने अंदर की जो भी आध्यात्मिक जानकारियाँ हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा है, वो चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे शिष्य को देकर जाऊँ ये सब। इसलिए वो ढूँढते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि आजकल ऐसे गुरु और ऐसे शिष्यों के अभाव में हमारे जो भारतीय आध्यात्मिक कुछ विशेष पूजा-पाठ हैं, क्रियाएँ हैं, तंत्र विद्या है, ये सब नष्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है, मैंने उसका उत्तर दिया। बस आखिरी में जो आपने पूछा है, इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। भाई, दुष्परिणाम तभी होते हैं, जब गलत पद्धति से कोई पूजा-पाठ की जाती हो, गलत पद्धति से कोई क्रिया की जाती हो। जो चीज़ हमें करना नहीं है,
जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और फिर उसको किया जाता है वो भी गलत तरीके से, तब उसके दुष्परिणाम होते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि गुरु का चुनाव सही होना चाहिए। जो पूर्ण रूप से ज्ञानी गुरु हैं, वे ही जानते हैं कि शिष्य को कितना अधिकार देना चाहिए, कितना सिखाना चाहिए ताकि उसकी तरक्की हो। लेकिन जो आधे-अधूरे तरीके से सीखते हैं और आधे-अधूरे तरीके से इन सब क्रियाओं को अपनाते हैं, इस पर चलते हैं, तो वो भटक जाते हैं। इसीलिए कई जगह हमने भी सुना है कि कोई साधना के लिए कहीं गया और वहाँ से वो विक्षिप्त हो गया। तो इसका कारण यही है कि शायद गुरु में वो कमी थी और फिर ये भी हो सकता है कि कहीं शिष्य जो है वो कुछ लोलुपता के कारण कुछ ज़्यादा करने के चक्कर में गुरु की बातें ना माना हो, तो उसकी यह अवस्था हो गई। तो दोनों परिस्थितियों में दुष्परिणाम हो जाते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों का ही उच्च स्तरीय होना, उच्च सोच, उच्च मनोभाव का होना बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान समय में जो सही मायने में गुरु होंगे, वो आमतौर पर आपको एक साधारण इंसान से ही दिखेंगे। वो कभी अपना दिखावा नहीं करते हैं कि हमें ये योग्यता है। परंतु यदि वो जान लें कि ये शिष्य जो है वो सही है, इसको अगर मैं सिखाऊँ तो ये कुछ अच्छा कर सकता है। क्या अच्छा कर सकता है? देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, परोपकारिता के लिए, तभी जाकर वो गुरु उनको सिखाते हैं। क्योंकि ये जो अध्यात्म है ना, इसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने देश, दशा सबको अच्छा बनाएँ। एक अच्छे गुरु से जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, उसका प्रयोग अपने लिए ही नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग सबके लिए होना चाहिए। तब जाके ऐसे जो कार्य होते हैं, क्रियाएँ होती हैं, ये सब फलीभूत होते हैं और वो गुरु, वो शिष्य वाक़ई में बहुत धन्य होते हैं। आशा करती हूँ आपने जो भी प्रश्न पूछा था, मैंने विस्तृत रूप से उसको समझा कर बताया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। आपने ये प्रश्न पूछा, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।